वेलकम टू ओमकार स्टडीज़। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ओके। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पार्लियामेंट तीन पार्ट होते हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस और एक होता है प्रेसिडेंट। इन सब के बारे में हमने पार्लियामेंट में बात कर ली थी। अभी प्रेसिडेंट की बारी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स क्या क्या हैं। ठीक है, फिर इसके बारे में नीचे हमने एक्सप्लेन कर रखा है इसी पीडीएफ में, तो हम उसको और ज़्यादा डीपली समझेंगे। वैसे तो ये बेसिकली ये रिवीजन के लिए है, प्रॉपर हम रिवाइज करा रहे हैं। एक शॉर्ट नोट्स है, एक पीडीएफ है 2 पन्ने का, जिसमें आप इसको देखकर एक बार एग्ज़ाम के पहले देख लेंगे या वीडियो देख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 बात करता है ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 52 टॉक्स अबाउट ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के क्या हैं। आर्टिकल 54 प्रेसिडेंट शैल बी द इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है। आर्टिकल 55 मैनर ऑफ इलेक्शन की बात करता है प्रेसिडेंट के। ठीक, तो अब हमने देखा आर्टिकल 52 ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट है। आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर की बात कर रहा है। आर्टिकल 54 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन इलेक्टोरल कॉलेज की बात कर रहा है। आर्टिकल 55 पे मैनर ऑफ इलेक्शन की बात कर रहा है। और हम देखेंगे आर्टिकल 56 में टर्म्स। तो जो प्रेसिडेंट का टर्म है वो फिक्स 5 ईयर का होता है। अच्छा, 5 ईयर ये कब से होता है? जब वो ऑफिस में इंटर करता है। ठीक, जब इंटर करेगा तो उसका 5 ईयर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। 57 री इलेक्शन की बात करता है। री इलेक्शन किस सेंस में? जैसे मान लीजिए कि रेजिग्नेशन हो जाए, ठीक, डेथ हो जाए और सीट वैकेंट हो जाए। ठीक, तो उस केस में री इलेक्शन होता है। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एज अ प्रेसिडेंट वर्क करते हैं ओनली फॉर 6 मंथ। ठीक, 6 मंथ के लिए काम करते हैं। 58 में क्वालिफिकेशन की बात करता है। 59 में कंडीशन ऑफ ऑफिस की बात करता है। 60 में ओथ की बात करता है। 61 में इम्पीचमेंट की बात करता है। 62 में वैकेंसी की बात करता है। ठीक है। इम्पीचमेंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक, अक्सर पूछता है, डायरेक्ट आर्टिकल पूछ लेता है। ठीक, और एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में आर्टिकल 53 भी पूछता है बहुत ज़्यादा। ठीक, क्वालिफिकेशन हो गया सिर्फ 58। अब हम देखते हैं इलेक्शन। तो इलेक्शन में क्या होता है? इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसमें इलेक्टेड एमपी एमएलए एमपी जो लोकसभा और राज्यसभा के होते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा इलेक्टेड की बात कर रहा है, यानी जो नॉमिनेटेड होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक, तो जो नॉमिनेटेड होते हैं पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जैसे राज्यसभा में 12 मेंबर जो होते हैं वो नॉमिनेटेड बाई प्रेसिडेंट होते हैं, तो वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एमएलसी जो अपर हाउस है स्टेट का, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है। और इलेक्टेड एमएलए ऑफ स्टेट प्लस ड्यूटीज़ विद लेजिस्लेटिव असेंबली इज दैट दिल्ली और पौंडीचेरी का जो एमएलए है वो भी पार्टिसिपेट करता है। अब देखिए इसमें कौन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं? एमपी एमएलए एंड एमएलसी जो नॉमिनेटेड है, पहले एंग्लो इंडियन थे, अब वो तो हट गए, उनका प्रोसीजर ख़त्म हो गया। 104 अमेंडमेंट उनको, जो 2 सीट थे एलएस में लोकसभा में, उनको ख़त्म कर दिया गया। वैल्यू ऑफ वोट क्या होता है? अलग अलग स्टेट का अलग अलग वैल्यू होता है। यूपी का ज़्यादा होगा एमपी से, उसका मे बी कम हो सकता है बिहार से। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। पॉपुलेशन अपॉन नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ मेंबर्स एमएलए डिवाइडेड बाय 1000। ठीक, ये फार्मूला है। कई बार डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ लेता है, बट आप ये समझ लीजिए कि वैल्यू ऑफ वोट्स ज़्यादा होता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो वैल्यू ऑफ वोट होता है ना एमएलए का, वो डिफ़र करता है जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिसकी सीटें ज़्यादा है। अब जैसे यूपी की पॉपुलेशन 33 CR है सपोज़, सीटें 450 सपोज़ 424 समथिंग है, तो ये जो है इसको डिवाइड करेगा और फिर डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, तब जाके वो नंबर वैल्यू ऑफ वोट आएगी। ठीक, अच्छा, एमपी के वोट को भी सेम एक फार्मूला है कि टोटल वोट ऑफ एमएलए डिवाइडेड बाई टोटल इलेक्टेड एमपी। ठीक, वोटिंग सिस्टम कैसा है इसमें? अब इसमें वोटिंग सिस्टम देखते हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है सबसे पहले, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, सीक्रेट बैलेट्स होता है। अभी भी ईवीएम का यूज नहीं होता। ठीक है, वहाँ सीक्रेट बैलेट्स ही होता है।
नॉमिनेशन कैसे डायल करते हैं, पहले नॉमिनेशन कैसे फाइल करते हैं, पहले 50 प्रपोजर्स होते हैं और 50 सेकेंडर्स होते हैं, तब जाके नॉमिनेशन फाइल होती है। अब हम टर्म्स एंड वैकेंसीज़ की बात करेंगे। तो जो प्रेसिडेंट का टर्म मैंने अभी आपको ऊपर बताया फिक्स 5 ईयर का होता है, इंटर अपॉन हिज ऑफिस, ठीक, ऑफिस के अंदर जाएगा तो उसका टर्म चालू हो जाएगा। कैन रिज़ाइन टू द वाइस प्रेसिडेंट के लिए रिज़ाइन देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट उनको रिज़ाइन देते हैं, ठीक। वैकेंसी, डेथ, रेजिग्नेशन। अब वैकेंसी कैसे होता है, डेथ हो गया, रेजिग्नेशन हो गया, रिमूवल हो गया, एक्सपायरी ऑफ टर्म हो गया, ठीक। वाइस प्रेसिडेंट बिकम एक्टिंग प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट होते हैं, आफ्टर 6 मंथ इलेक्शन कराना ही कराना है, ठीक। 6 मंथ इनको इलेक्शन कराना ही है, वैकेंट ज़्यादा टाइम तक सीटें हो नहीं सकती, तो इसलिए वाइस प्रेसिडेंट इसको एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट वर्क करते हैं, बट आफ्टर 6 मंथ तक काम कराना है। हाँ, सपोज अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, ठीक है, तो CGI करता है, वो एज अ प्रेसिडेंट वर्क करता है, ठीक है। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, पावर क्या, एग्जीक्यूटिव पावर है, ठीक, एग्जीक्यूटिव हेड होता है। अपॉइंटमेंट किस किस का करता है, प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करता है, मिनिस्टर्स करता है, AGI करता है, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया करता है, कैग का करता है, गवर्नर का करता है, UPSC चेयरमैन एंड मेंबर्स का करता है, इलेक्शन कमीशन चेयरमैन और मेंबर का करता है, ठीक है। CJ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का करता है, उसके पास लेजिस्लेटिव पावर भी होता है। समन एंड प्रोरोगेस पार्लियामेंट करता है, ठीक। एड्रेस जॉइंट सेशन करता है। अपॉइंट 12 RS मेंबर, जो मैंने अभी बताया, जो पार्टिसिपेट नहीं करते इसके इलेक्शन में। टू एंग्लो इंडियन, जो 104 अमेंडमेंट में ख़त्म हो गया। एसेंट टू बिल पे जब तक एसेंट नहीं देगा वो लॉ नहीं बनेगा, एक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। ऑर्डिनेंस पावर है 123, 6 मंथ के लिए करता है, ठीक है। पार्लियामेंट अगर सेशन में नहीं है तो फाइनेंशियल पावर है उसके पास। बजट इंट्रोड्यूस ओनली विद प्रेसिडेंट अप्रूवल, बजट जो आता है पहले प्रेसिडेंट का अप्रूवल होता है उसके बाद, क्योंकि सारे बिजनेस उसके नाम पे होते हैं, तो जब तक वो बजट को अप्रूवल नहीं देगा तब तक ये पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, बजट सेशन में इंट्रोड्यूस नहीं होंगे। मनी बिल रिकमेंडेशन, मनी बिल पहले उसके पास जाता है, वो अप्रूव देता है, तब जाके वो फाइनल होता है कि मनी बिल रिक्वायर रिकमेंडेशन, उसके रिकमेंडेशन की रिक्वायरमेंट होती है अप्रूवल की। अपॉइंट फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करता है। जुडिशियल वर्क भी है उसका कुछ। पार्डनिंग पावर है आर्टिकल 72, पार्डन, रिप्राइव, रिमिशन, रिस्पाइट, कम्यूटेशन, ठीक है, ये इसके पावर्स हैं सारे, ठीक। कैन पार्डन दिस सेंटेंस, अच्छा, ओनली प्रेसिडेंट कैन पार्डन दिस सेंटेंस, गवर्नर के पास ये पावर नहीं है, ठीक है। गवर्नर बस सज़ा को कम कर सकता है बट माफ़ नहीं कर सकता। वीटो पावर देखते हैं। वीटो पावर, रिजेक्टेड बिल कम्प्लीटली, पूरे बिल को ख़त्म कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। सस्पेंशन वीटो, रिटर्न बिल, एक्सेप्ट मनी बिल, क्योंकि मनी बिल पहले अप्रूवल के साथ ही आता है उसके। पॉकेट वीटो, नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं लेगा, कोई सा भी बिल आया उसको पॉकेट में डाल दिया, मतलब होल्ड कर दिया अनलिमिटेड टाइम के लिए, तो ख़त्म हो जाएगा वो। नो एक्शन, कोई एक्शन ही नहीं ले रहा। नो वीटो ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे कोई वीटो नहीं होता है, ठीक है, उस बिल पे कोई वीटो नहीं कर सकते, आप उसको भेजोगे वापस वो चेंज होकर आएगी और आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। इम्पीचमेंट, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है बट मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि क्या है वायलेशन, ठीक है। इनिशिएटेड आइदर इन हाउस, दोनों हाउस में कब हो सकता है। 14 डेज नोटिस देना पड़ेगा, 14 दिन का प्रायर नोटिस दिए बिना आप इम्पीचमेंट को इनिशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। पास बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, 2/3 चाहिए, ठीक है। इन्वेस्टिगेटेड बाय द अदर हाउस, अगर एक हाउस में क्या तो वो हाउस उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है। ऑर्डिनेंस पावर 123, व्हेन पार्लियामेंट नॉट इन सेशन मस्ट बी अप्रूव्ड विद इन 6 मंथ फॉर द रीअसेंबली, जब वापस आएगा तो उसको अप्रूवल देना है या ख़त्म करना है। सब्जेक्टेड टू GR, अब GR के अंडर में एवरीथिंग आने लगा है, ठीक है, सब कुछ जुडिशियल रिव्यू के अंडर में आता है। 8th की जजमेंट, शमशेर सिंह 1974, प्रेसिडेंट एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस, ठीक है, उसको अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उनके एक्ट एड एंड एडवाइस पे वो एक्ट करना है, ठीक है। नाबामन रेबिया 2016 लिमिट ऑन द डिस्क्रिशनरी पावर, ठीक। राम जवाया कपूर, प्रेसिडेंट इज इक्वल टू फॉर्मल हेड, ऐसा बोला जाता है कि प्रेसिडेंट जो है फॉर्मल हेड है, रियल हेड जो है PM, ठीक। प्रेसिडेंट वर्सेस गवर्नर को क्विक डिफरेंस देख लेते हैं। प्रेसिडेंट कैन पार्डन डेथ बट गवर्नर नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बनाता है ऑल इंडिया के लिए बट गवर्नर स्टेट के लिए बनाता है। प्रेसिडेंट इलेक्टेड इनडायरेक्टली, गवर्नर अपॉइंट होता है। अच्छा, गवर्नर का कोई टेन्योर फिक्स नहीं होता, नॉट फिक्स्ड, ठीक।
20 साल भी रह सकता है, 20 दिन भी रह सकता है, 20 मिनट भी रह सकता है। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।